नमस्कार, मैं हूं आचार्य नवनीश। पंच तत्वों की अपनी एक महत्ता है पूरे संसार में और यही पंच तत्व हमारे शरीर को चलाते हैं। और इन तत्वों में से एक तत्व है वायु। वायु जो कि अपना भयानक रूप ले तो पहाड़ों, चट्टानों और साथ के साथ समुद्र पर भी हावी हो जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर अगर वायु तत्व का बैलेंस ना रहे, इम्बैलेंस हो जाए तो बहुत सी व्याधियाँ आ जाती हैं। उनमें से एक व्याधि है सciatica रोग, मतलब कि sciatica पेन। sciatica क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसका योग में उपचार क्या है, आज हम उसी पर बात करेंगे। पिछले कुछ एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हम अपनी स्पाइन से रिलेटेड समस्याओं का हल योग से ढूंढते हैं और योग से उनका उपचार पाते हैं। और आज हम देखेंगे कि sciatica भी कुछ हद तक हमारे स्पाइनल कोड का एक रोग है। हम जानते हैं कि हमारे स्पाइनल कोड में कुछ थिक नर्व्स होती हैं। उनमें से एक जो नर्व होती है उसको हम sciatica बोलते हैं, जिसको वात नाड़ी भी कहा जा सकता है। वात नाड़ी क्यों? क्योंकि इसमें वायु का प्रवाह भी बहता है। ये हमारा, अगर हम लोकेशन की बात करें तो L4, L3 और L5 इन तीन हमारे वर्टिब्रास से जुड़कर ये sciatica नर्व होती है। इन sciatica नर्व में अगर परेशानी जब आती है, कोई स्लिप डिस्क हो जाए या भी कोई वर्टिब्रा या कोई कार्टिलेज अपने स्थान से थोड़ा हट जाए और हटने के बाद ये वर्टिब्रा और ये हमारा कार्टिलेज उस sciatica नर्व को कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस करने पर वहाँ पर रक्त संचार बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर वहाँ पर वायु बहुत ज़्यादा हो जाती है या कह सकते हैं कि वो स्वेल्ड हो जाए, तो उससे रोग ऐसे फैलते हैं और उसकी संवेदना ऐसी होती है कि हमारा पूरा पैर या तो स्टिफ हो जाता है। ज़्यादातर 90% ये समस्या हमारे लेफ़्ट लेग में होती है। और लेफ़्ट लेग में हमारी पीठ से निकलता हुआ एक पेन होता है, जैसे कि कील चुभी है। हो सकता है कि आपका पैर सुन्न हो जाए, हो सकता है कि लेग में हमारे न्यूमिनस मतलब कि सुन्न हो जाना, उस प्रकार की संवेदना हो। और कभी कभी हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स, इस प्रकार के जहाँ पर हमारा बैक थाइज होती है, वो बहुत स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है। और इसके पेन का अगर हम एक तुलना करें तो करंट, जिस प्रकार से बिजली का करंट लगता है उस प्रकार से हमारे पूरे लेग में बिजली के करंट की संवेदना होती है। तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार का ये भयानक रोग है और उसके कितने दर्द होते हैं कि जब इंसान चलता है तो लड़खड़ा कर चलता है। तो आइए हम इस रोग का उपचार करते हैं योग पद्धति में कुछ आसन के साथ में। आसन बहुत सारे हैं, आसनों की भरमार है हमारी योग पद्धति में, लेकिन हमें चूज करना है कि किस प्रकार के आसन किस प्रकार के रोग में लाभकारी होते हैं। और ऐसे ही sciatica में हम कुछ आसन लेते हैं लेकिन मॉडिफाई करते हुए। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें सीधे तौर पर आसन नहीं किया जा सकता। अगर करते भी हैं तो आप किसी अच्छे टीचर के सानिध्य में, एक वेल ट्रेंड योगा टीचर ही होना चाहिए जिसके सामने आप जटिल आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। वरना तो हम कुछ मॉडिफाई करके आपको आज अपने चैनल पर बताएंगे कि घर बैठे लेट कर 4 से 5 आसन कीजिए और sciatica पेन से आराम पाइए। आसनों के अभ्यास में हम बैठ कर लेंगे तितली आसन और मॉडिफाई राजकपोत आसन। और इसी क्रम में हम आगे चलें तो हम लेट कर करने वाले आसन में हम करेंगे नौकासन, हम करेंगे कटी चक्र की कुछ एक ऐसी क्रिया जिससे बहुत ही सहजता से हम इस पेन को कम कर सकते हैं। हम करेंगे सेतुबंध और पवन मुक्त आसन की एक सीरीज, मतलब श्रृंखला, जिससे बहुत आसानी के साथ में हम इस नस पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकते हैं। और प्राणायाम के माध्यम से भी नाड़ी शोधन प्राणायाम हम लेंगे और उससे भी हम लाभ ले सकते हैं इस समस्या में। आसन के अभ्यास में हमने पहला आसन लिया तितली आसन। तितली आसन के लिए हम अपने दोनों पैरों के सबसे आखिरी तल को, एड़ी को और पंजे को इस प्रकार से मिलाएं कि ये आपस में जुड़ जाएं। और जुड़ने पर हम कोई कंफर्टेबल ही अपने ड्रेस पहने जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से मूवमेंट कर सकें। हमने एड़ी पंजों को जोड़ा है, अंगुलियों के माध्यम से हमने अपने पैर के पंजे को बांधा है और अब हम नीज को ऊपर उठा रहे हैं और नीचे मैट से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो मूवमेंट होना चाहिए बहुत फास्ट नहीं करना है, बहुत फास्ट पेशेंट के लिए अलाउ नहीं है। और हमने बहुत ईजी मूवमेंट लेने हैं, जैसे कि तितली अपने पंखों को फड़फड़ाती है, उसी प्रकार का ये आसन है जिसको हम तितली आसन कहते हैं। तितली आसन से हमारे लास्ट जॉइंट
और साथ के साथ में हमारी मसल्स, जिसको इनर थाइज मसल्स कहते हैं, वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। जो स्टिफनेस हमारी आई है सciatica पेन से, वह दूर हो जाती है। तितली आसन आप कर सकते हैं 1 से 2 मिनट, और अगर आप खाली बैठे हैं तो उसको 3 से 4 मिनट भी किया जा सकता है। अदरवाइज आप इसको गहरी श्वासों के साथ में 50, 60 या 70 काउंट भी कर सकते हैं। रिलैक्स, दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें और अपने नॉर्मल आसन में बैठ जाएं। अगले आसन में हम लेंगे राजकपोत आसन। राजकपोत मतलब कि कबूतर की स्थिति। पहले भी हमने जाना था कि हम जानवरों से, पक्षियों से बहुत आसन उठाते हैं, ठीक है। तो इस आसन का लाभ कुछ ऐसे होगा कि हमारी हैमस्ट्रिंग और हमारी बैक मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने अपने एक लेग को आगे फैलाना और दूसरे पैर को पीछे ले जाना है। तो इस प्रकार हम अपने आसन में बैठ जाएंगे कि हमारी स्थिति कबूतर जैसी बन जाए। और इस राजकपोत आसन में हमने परसरित मतलब कि आगे की ओर झुकना, सर को नीचे टिकाना और वापस आ जाना। फिर से श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना, सर को नीचे टिकाना और श्वास भरते हुए पूरा ऊपर तक थोड़ा पीछे जाना। एक बार फिर से देखें, पैर का पंजा पीछे खींचा हुआ है, आगे वाला लेग फोल्ड है और हमने हिल को अपनी थाई से टच कर कर रखा है। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाना, एल्बो फोल्ड किया, सर को नीचे झुकाना और श्वास भरते हुए वापस पीछे ले जाना। और यही हम क्रिया दूसरे लेग से कर सकते हैं। तो हम वापस जाएंगे, दूसरे पैर को आगे लाएं और आप दूसरी साइड से भी देख सकते हैं। यहाँ पर नितंब नीचे रखा होना चाहिए, पैर का पंजा पीछे है। श्वास भरते हम थोड़ा पीछे गए और श्वास छोड़ते आगे की ओर झुके। तो 3 टाइम्स ईच साइड। और जब हम आगे आने वाली बात करें तो हम 3 बार आगे झुककर इस आसन को करें। और इस sciatica पेन में जो मसल्स हमारी यूज़ हो रही हैं, जो मसल्स हमारी संवेदना में आ रही हैं, पेन हो रहा है, उनमें बहुत आराम मिलता है राजकपोत आसन से। ये भी क्रियाएं हैं जो हम घर पर बैठकर कर सकते हैं। आपको किसी संस्थान में जाने की अभी आवश्यकता नहीं है। आप अगर रोग से पीड़ित हैं तो अपने घर पर आराम से बैठकर इन क्रियाओं को कीजिए। अब अगले श्रृंखला में हम जोड़ते हैं लेटकर करने वाले आसन। तो हम लेट जाएं, बड़े ही आसानी के साथ में, सरलता के साथ लेटें। लेटने पर जो हम आसन करेंगे वह होगा सेतुबंधासन और पवन मुक्तासन। तो इनकी सीरीज चलती है। सीरीज में कैसे जाना है, हमने सबसे पहले नीज को फोल्ड करना, एड़ी को नितंब से छूने की कोशिश करना, दोनों हाथ की हथेलिकाओं से अपने एंकल जॉइंट को ऐसे पकड़ लेना है। अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपकी बैक स्टिफ है, तो हथेलिका को नीचे टिका कर रखना। लेकिन मैं तो आसानी से पकड़ सकता हूँ। और श्वास भरते हमने नितंब को ऊपर उठाना और चिन लॉक करना। देखिए चिन लॉक क्या होता है, ठोड़ी को कंठकूप से लगा कर रखना है। और श्वास छोड़ते नीचे। अति कभी नहीं करनी है कि बहुत ऊपर अपनी हिप को आप ले जा रहे हैं, नहीं। जब पेन का मामला है, पेन का सवाल है, तब धीरे धीरे ऊपर जाना और धीरे धीरे वापस आना है। और इसी श्रृंखला में दोनों पैरों को सीधा किया, दोनों पैरों को फिर से फोल्ड किया, दोनों घुटनों को पकड़ा और अपनी घुटनों को चेस्ट के पास लाए, सर को उठाया और दोनों घुटनों के बीच नासिका को स्पर्श करने की कोशिश और वापस पैर को सीधा रख दिया और फिर से पैरों को सामान्य स्थिति में लाए और शवासन की स्थिति में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने सीरीज लेनी है जिसमें कि हमने 3 काउंट्स, मतलब कि आपने 3 बार सेतुबंधासन करना है और 3 बार पवन मुक्तासन की क्रिया लेनी है। ऐसे क्रिया से क्या होगा कि हम दोनों ही प्रकार से अपनी फ्रंटल मसल्स और बैक मसल्स की जो स्टिफनेस है उसको दूर करेंगे, साथ के साथ sciatica नाड़ी जिससे कि समस्या हुई है पैदा, और वो समस्या आई थी स्लिप डिस्क से या फिर बैक के गलत पोस्चर से, उसको हम सही कर पाते हैं। लेट कर करने वाले आसन में हम लेंगे कटी चक्र की 5वीं क्रिया। इस 5वीं क्रिया में हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स का तनाव में आ जाना। आप कभी भी देखेंगे sciatica के पेशेंट को कि वह अपनी सबसे ज़्यादा तनाव हैमस्ट्रिंग मसल में फील करता है और यहीं से पेन निकलता है आपके पैर के अंगूठे तक। तो हम क्या कर रहे हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं। तो दोनों घुटनों को मोड़ देना, हमने एक लेग को दूसरे लेग के नी के ऊपर रखना है, मतलब कि राइट लेग के एंकल पार्ट को
मैंने कहाँ रखा है, लेफ्ट लेग के नी के ऊपर प्लेस किया है। दूसरा लेग मतलब कि जिस लेग के ऊपर रखा है वो आपने 90 डिग्री एंगल पर रखना है। दोनों हाथों को सर के नीचे रखना और इस लेग को हमने चेस्ट के पास लाना है। जैसे ही मैं दोनों लेग को चेस्ट के पास लाता हूँ, मेरी हैमस्ट्रिंग मसल्स में बहुत अच्छा और बहुत रिलीफ करने वाला स्ट्रेच आता है। वापस छोड़ देना और पैर को सीधा कर देना। इसी प्रकार से मैं दूसरे लेग से लेता हूँ। दूसरे लेग में हम क्या कर रहे हैं कि आपने अभी लेफ्ट लेग को फोल्ड किया और राइट लेग के एंकल पार्ट को लेफ्ट लेग के नी के ऊपर रखा और दोनों लेग को चेस्ट के पास लाए हैं। बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा हैमस्ट्रिंग मसल्स पर। करने पर हमें बहुत आराम मिलेगा और वापस धीरे धीरे छोड़ देना। 3-3 बार, 5-5 बार, जब तक आराम मिलता रहे इसको करें और आप देखेंगे 5 से 10 बार करने में आपका पेन छू मंत्र हो जाएगा। पेन की संभावना हो ही नहीं सकती। अगले अभ्यास में हम कटी चक्र की ही एक और क्रिया ले रहे हैं, जिसमें हम हिप के साथ में जुड़ी मसल्स और वेन्स को मसाज करा रहे हैं। जिसमें हमने क्या करना है, नीज को फोल्ड कर देना, हमने नीज को हग करना है, चेस्ट के पास लाना और अपने हिप को रोटेशन में लाना है इस प्रकार से कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। हम कह सकते हैं 3 टाइम्स क्लॉकवाइज अभ्यास में करना है और 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे लोअर बैक में इस स्थान पर जो कंप्रेशन हुआ है साइटिका नर्व पर और जो मसल स्टिफ हुई है उसका अभ्यास मैं इस प्रकार से करूँगा, जिसमें कि हम कटी चक्र में जो क्रिया करते हैं जिसको हम कह रहे हैं कटी चक्र भाग 5 या भाग 6। अगले आसनों में हम लेंगे नौकासन। नौकासन सरल तरीके से हम करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। दोनों हाथों को पीछे बैक पर बांध देना। हाथों को बांधने के बाद पैरों के पंजों को पीछे की ओर खींचना और माथे को मैट से टिका देना। एक साथ श्वास भरते हुए दोनों पैर और सर को ऊपर उठाना और श्वास छोड़ते हुए नीचे टिकाना। फिर से श्वास भरे, दोनों पैरों को ऊपर की ओर उतारना, जितना पैर जाए उतना ही आगे से आप उठेंगे और श्वास छोड़ते वापस और वापसी आने हमने मकरासन में। मकरासन में आराम करें। जब जब क्रियाएं करें, थकें तो आराम करने का अच्छा मज़ा है। ये जो क्रिया हमने की है नौकासन, इस नौकासन को हम 5 से 10 बार करें और हर एक बार करने में लगभग 5 से 10 सेकंड आपने रुकना है। इस आसन को करने के बाद हमने इस प्रकार से भुजंगासन में जाना और वज्रासन में बैठ जाना है। स्वयं पर नियंत्रण हमारे बहुत से रोगों को समाप्त करता है, या ये कहें सभी रोगों पर अगर हमने लगाम लगानी है तो खुद पर नियंत्रण रखना होगा। खुद के लाइफस्टाइल पर, उठने, सोने, बात करने, खान पीन के तरीके पर हमने ध्यान देना होगा। और जो ये रोग है साइटिका, ये तो है ही वात रोग, मतलब कि वायु से बढ़ने वाला रोग। ऐसे तो इसको स्लिप डिस्क से भी जोड़ा जाता है, लेकिन वात रोग के जो भी रोग होते हैं उसमें हमने खान पीन पर ध्यान रखना है। हमने वे पदार्थ जो कि वात रोगी होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसका परहेज करें, जैसे चावल, गोभी, उड़द दाल। आप जानते हैं कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो खाने में आते हैं और आपको पेन बढ़ाते हैं। तो योग के माध्यम से हमने सीखा कैसे साइटिका रोग को हम समाप्त करते हैं, उससे हम निजात पाते हैं। और ऐसे ही आगे आने वाली सीरीज़ में हम देखेंगे कि अनेकों रोग का उपचार हम योग पद्धति से आसानी के साथ कैसे सीखते हैं। तब तक के लिए सुखी रहिए और आनंदित रहिए। धन्यवाद।